तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आप निश्चिंत रहिए, अगर मेरे भाग्य में यही लिखा होगा तो मुझे दंड से कोई भय नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे संस्कार का परिचय है राधिका, परंतु मैंने अभी दंड पूरा नहीं सुनाया है। ये क्या कह रहे हैं आप महन जी? इतना कठोर दंड सुनाने के बाद अब बाकी क्या रह गया? महन जी, ये दंड अपने आप में ही जानलेवा है, कुछ तो दया कीजिए। नहीं दादी माँ, महंत जी जो भी दंड दे रहे हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ। दंड की अग्नि आत्मा को पवित्र कर देती है। मैं अपने मन से यह असत्य का गर्त हटाना चाहती हूँ और अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आगे का दंड ये है, विषपिंड को अपने जिह्वा पर रखकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक राधिका को 1 बीघा बंजर जमीन जोतनी होगी। इस प्रक्रिया में किसी बैल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह कार्य राधिका को स्वयं करना होगा। और यह भूमि सूर्योदय से सूर्यास्त तक राधिका को पूरी जोतनी होगी, अपनी जिह्वा पर यह विषपिंड रखकर। इस बीच यदि उसने वार्तालाप करने का प्रयास किया या आ भी भरी तो यह विषपिंड उसके गले में उतरकर उसके प्राण ले लेगा। प्रभु, मनुष्य किस पर विश्वास करे? जन्म देने वाली माता ईश्वर की सौगंध लेकर असत्य कहती है। 7 जन्मों का साथ देने का वचन लेने वाली पत्नी इसी जन्म में अपना वचन भंग कर देती है। जिस पर मुझे स्वयं से भी अधिक विश्वास था, मेरे विश्वास की हत्या कर देती है। प्रभु, सबने मेरे साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, मेरे जीवन का अर्थ छीन लिया। प्रभु, मेरा व्यक्तित्व लज्जित कर दिया। आप दोनों मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय थे। मुझे आप दोनों की आवश्यकता अपनी श्वास से भी अधिक थी। किंतु आज मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर आप दोनों का परित्याग करता हूं। यही मेरा दंड है। ना मेरा कोई सगा है, ना कोई संबंधी, ना कोई घर। ये मंदिर ही मेरा घर है।
आप दोनों के रुकने का यहां कोई औचित्य नहीं। कृपा करके आप घर चले जाइए। लल्ला का ध्यान रखवे को तो यहाँ बहुरिया है, पर विशाखा पता नहीं वो किस हाल में होगी। दुश्मन लोगों के पीठ छोड़ा ही हम को मुको की खबर लेवे का चाहिए। हेलो मृणाली ने बिटिया, राधे राधे। अम्मा जी, वो क्या कहते हैं, राधे राधे। कहीं हमें कैसे याद किया? वो काहे विशाखा से बात करेगी थी, यही वास्ते तोरा नंबर मिला लियो। वो तो जरा मुश्किल है। काहे? क्योंकि वो क्या है ना, मैं घर के बाहर हूँ और विशाखा घर के अंदर नहीं है। और उससे बात कराने के लिए मैं फोन किस दिशा में लेकर जाऊँ ये मुझे पता नहीं। पहेलियां ना बुझा बिटिया, बता मुझको विशाखा कहाँ है? होगी यहीं कहीं दिल्ली में, या हो सकता है शहर छोड़ दिया। चलो क्या कह रही हो बिटिया? हमने हमने विशाखा से कहा था किसी भी हाल में घर छोड़ के ना जाइयो। नहीं अम्मा जी, उसने कहाँ छोड़ा? उसे तो देव ने धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। क्या बताऊं आपको, पूरे घर में घसीटते हुए लाया था बेचारी को। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देव इतना कठोर हो सकता है। और आपको पता है, शाखा बेचारी बार बार राधिका के पास जाकर गिड़गिड़ाती रही कि रोक लो देव को, लेकिन राधिका चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही, जैसे मन ही मन हंस रही थी। अब उसके बाद पता नहीं बेचारी कहाँ गई होगी, किसने सहारा दिया होगा उसे। अच्छा अम्मा जी, अब मैं फोन रखती हूँ। वो क्या है ना, किसी को पता चल गया कि मैंने विशाखा के बारे में बात की तो घर में तो उसका नाम तक लेना मना है। राधिका का हुक्म है, और हमारे घर में राधिका की कितनी चलती है ये तो आप जानती हैं। राधे राधे। आप अभी भी उस लड़की की चिंता कर रही हैं, जिसके कारण हमारे परिवार को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। मेरी राधिका का जीवन नर्क बना के रख दिया है उसने। नरक तो राधिका ने मोर विशाखा के जीवन को बनायो है। तो को पता ना है राधिका ने मोर विशाखा के साथ का कियो है। मेरी राधिका तो सपने में भी विशाखा को कष्ट देने के बारे में नहीं सोच सकती है अम्मा जी। हाँ, विशाखा ने अवश्य सारे जीवन राधिका को कष्ट ही दिए हैं। इसलिए अगर आज विशाखा के साथ कुछ बुरा हो भी जाता है तो उसका दोष मेरी राधिका को नहीं दिया जा सकता। आप अभी भी उस लड़की की चिंता कर रही हैं, जिसके कारण हमारे परिवार को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। मेरी राधिका का जीवन नर्क बना के रख दिया है उसने। नरक तो राधिका ने मोर विशाखा के जीवन को बनायो है। तो को पता ना है राधिका ने मोर विशाखा के साथ का कियो है। मेरी राधिका तो सपने में भी विशाखा को कष्ट देने के बारे में नहीं सोच सकती है अम्मा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।